मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा हमारी जमात के बावकार मुक़द्दस उलमाए ज़बील एहतराम शोराए बज़्म मोहब्बत जुमला हाज़रीन बज़्म मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरते लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गुजार रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर नकीबे जलसा हज़रत मौलाना दानिश अनवर साहब सिवानी हमारी जमात के अजीम आलिम दीन उस्ताजुल नोकबा हज़रत मौलाना असलम सिवानी साहब किबला, साथ ही साथ दामादे हुजूर में मारे मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब किबला जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। अभी आपने मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के अजीम सना खान हज़रत सोहराब कादरी उत्तर प्रदेश से आपकी मुलाकात हुई। क्या खूबसूरत आवाज़ थी, पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आपने सुना, इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़ जिसे पूरा मुल्क सुनता है, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला इलाहाबाद जो रौनक के स्टेज हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद भी कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। बस एक गुजारिश है, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बस्ती के उन नौजवानों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत को सजाया और हमें कुछ सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया। वरना यकीन जानिए लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठकर किसी की बात सुन सके। जब बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो माँ की सुन सके, बेटी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बाप की सुन सके, बीवी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो शौहर की सुन सके, शौहर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बीवी की सुन सके, औलादों के पास इतना वक्त नहीं कि वो माँ बाप की सुन सके। ऐसे पुरफतन दौर में भी यहाँ के नौजवानों ने बिलखुसूस बच्चे बूढ़े सब ने मिलकर इस बज़्म मोहब्बत को इसलिए सजाया ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन भी सकें और सुना भी सकें। माशाअल्लाह ये काबिल मुबारकबाद कदम है। इसलिए जो लोग अब तक मेलों में हैं या सड़क पे इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है,
सिर्फ एक बार के आप लोग इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ रखें। यकीनन ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम आए और हम अपना कीमती वक्त मेले और झमेलों की नजर कर दें, या ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि हम अपना कीमती वक्त ज़ाय कर दें। ये जलसे इसलिए होते हैं कि हम यहाँ पर आए और यहाँ से अपने मुक़द्दस उलमा की प्यारी बातों को सुने, शोरा की शायरी को सुनकर अपने इश्क़ व ईमान में इजाफा करें। इसलिए ये जलसे होते हैं। मैं सारे लोगों से ये नहीं कह सकता कि आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके दिल में कहीं से ये जगह बनती है कि हमें इस मुल्क में मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए, मुत्तहिद होकर के बैठना चाहिए, हम इस मुल्क में मुत्तहिद होकर के रहें, तो मैं कहूँगा सबसे पहले इस जलसे में मुत्तहिद होकर के बैठिए। एक जहती का सबूत पेश कीजिए। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आप ही से कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे से आगे सिमट करके बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, वरना एक शेर याद रखिए कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खाली के कौनैन बड़ी राहत अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यकीनन जिस पुरफेतन दौर में हम और आप जी रहे हैं, इस वक्त हमारा ईमान कौन कब लूट लेगा ये कोई नहीं जानता। कब हमारे बच्चे मुर्तद हो जाएंगे ये भी पता नहीं है, कब हमारी बेटियां बेराहरवी की शिकार हो जाएंगी ये भी हमें पता नहीं है। इस वक्त जो पूरे मुल्क के हालात बने हुए हैं ये काबिले अफसोस हालात हैं। किस किस की इस्लाह की जाए और किस किस पे गुफ्तगू की जाए, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। यकीनन जिस पुरफेतन दौर में हम और आप जी रहे हैं ये बड़ा पुरफेतन दौर है। आज हमारे नौजवानों के हाथों में सारी दुनिया मौजूद है, जिसे हम और आप AI कहते हैं, मोबाइल फोन कहते हैं, जो कुछ भी कहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, दौर कोई भी हो, जमाना कोई भी हो, हालात कितना हूं बिगड़े हुए हो, हालात कितना हूं आपके मुखालिफ हो, लेकिन हर दौर की रहबरी के लिए नबी की सीरत काफी है। हर दौर की रहबरी के लिए तालीमाते कुरान काफी है। ऐसे पुरफेतन दौर में जबकि हमारे नौजवान किताबों के बजाय AI का सहारा ले रहे हैं, नौजवान किताबों में रिसर्च की जगह चैट GPT जी या फिर गूगल का सहारा लेकर रिसर्च से भाग रहे हैं, भागते हुए अपनी तालीम में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मगर ये भी हकीकत है इस पुरफेतन दौर में नौजवानों के हाथों में मोबाइल ही सिर्फ नहीं है, जिन हाथों में कलम की जरूरत है, जिन हाथों में किताब की जरूरत है, जिन हाथों में कॉपी की जरूरत है, आज उन नौजवानों के हाथों में वो चीजें नजर आ रही हैं जो सरकारी तौर पे जिनसे पाबंदियां हैं। आज 13 साल का नौजवान शराब के नशे में है, 14 साल की जवान लड़की आवारगी का शिकार हो जा रही है, नौजवान लड़के चरस अफीम गांजा में मुलविस है, नौजवान मोटरसाइकिल पे बैठकर इस कदर रफ्तार में भागते हैं। मियां सिर्फ मोटरसाइकिल ही रफ्तार में नहीं है, प्लेन भी रफ्तार में है, बसें भी रफ्तार में है। आज मैं सुबह को
जब रुदौली शरीफ से चला तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि 230 किलोमीटर का सफर बस वाले ने सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया। आप सोचें कि किस रफ्तार के साथ वो बस चली होगी। जब मैं गोरखपुर पहुंचा तो हैरत में था, सारी दुनिया रफ्तार में है, थोड़ी सी कहा सुनी में लोगों की जानें चली जा रही हैं। ऐसे पुरफितन माहौल में, पुरआशोब माहौल में, जहां पे हम जीवित और जिंदा हैं, औरतें अपने शौहरों की जान लेने के लिए तैयार हैं। जमाना निकाह की जगह लिविंग रिलेशनशिप का शिकार हो रहा है। आज हम मीडिया में बैठकर अल्लाह है या नहीं है इस बात के डिबेट में लगे हुए हैं। मियां इस पुरफितन दौर में कुछ लोग इस बात के चक्कर में लगे हैं नबी जिंदा है या माज़अल्लाह मुर्दा है। कुछ लोग इस बात में लगे हैं वलियों की अजमत का सबूत कुरान और हदीस में है या नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा, क्या कुरान ने नहीं कहा तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है, बस हमारी नजरें वो हो जाए जो कुरान में नबियों की फजीलत को तलाश सके, वलियों की अजमत को तलाश सके। मियां यकीनन इस दौर में, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, सबसे पहले हमें यह समझना है हम हैं क्या। हमें इंसान कहा जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए, मालिको मौला तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करेंगे, कत्लो गारत गरी करेंगे। अब मैं तवज्जो चाहूंगा, अभी आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ है, अभी आदम बने भी नहीं है, इंसान का वजूद भी नहीं है, मगर फरिश्ते बता रहे हैं मालिको मौला ये तो जमीन में फसाद करेंगे, ये तो जमीन में कत्लो गारत गरी करेंगे। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब फरिश्ते खामोश हो गए। इधर हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हो रहा है, अब हाथ तैयार है, बाजू तैयार है, पार्ट्स ऑफ बॉडी तैयार है। अब सवाल ये उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है? नहीं नहीं, आंखें मौजूद हैं मगर देख नहीं रही है, बाजू मौजूद है मगर काम नहीं कर रहे हैं, पांव मौजूद है मगर आदम चल नहीं रहे हैं, जबान बनी हुई है मगर आदम बोल नहीं रहे हैं। क्यों? उलमा कहेंगे सुल्तान रज़ा, जब तक जिस्म में रूह दाखिल न हो जाए, जिस्म चलने के काबिल नहीं है, जबान बोलने के काबिल नहीं है, आंखें देखने के काबिल नहीं है। जब अल्लाह ने उस हज़रत आदम के जिस्म में रूह को दाखिल कर दिया, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करने लगा। अब जरा ठहरिएगा, पता क्या चला, जिंदगी सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम नहीं है, जिस्म के अज्जा का नाम नहीं है, रूह और जिस्म के संगम का नाम जिंदगी है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा, मियां हम जिस्म के लिए क्या करते हैं? जिस्म के लिए अच्छी ग़िज़ा चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन बी भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए। सुबह का बेहतरीन नाश्ता हो, दोपहर का बेहतरीन खाना हो, शाम का लंच हो, रात की बेहतरीन ग़िज़ा हो, अच्छी हवाएं हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मियां आपने जिस्म को तो खिला दिया, मगर जिस्म में जिस रूह की वजह से हरकत आई, क्या उस रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है? क्या उस रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है? उलमा कहेंगे हाँ मौलाना, जिस्म को जिस्मानी ग़िज़ा की जरूरत है और रूह को रूहानी ग़िज़ा की जरूरत है। मैंने कहा ये बात तो समझ में आ गई, ग़िज़ा जिस्म को भी चाहिए, ग़िज़ा रूह को भी चाहिए, मगर क्या सिर्फ जिस्म ही बीमार पड़ता है या रूह भी बीमार पड़ती है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, जिस्म भी बीमार पड़ता है, रूह भी बीमार पड़ती है। जिस्म के इलाज के लिए MBBS है, MD है, BUMS है। मियां मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर हर गली में है, हर चौराहे पर है, हर जगह जिस्म के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर MBBS मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, रूह जब बीमार पड़ती है तो क्या होता है और जिस्म बीमार पड़ता है तो क्या होता है? आप कहेंगे मौलाना
जब ये जिस्म बीमार पड़ता है प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब ये जिस्म बीमार पड़ता है शुगर का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट का चलना ज्यादा हो जाता है। जब जिस्म बीमार पड़ता है बुखार और जिस्म का तापमान बढ़ जाता है। मैंने कहा ये बात तो समझ में आ गई, जब जिस्म बीमार पड़े तो बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, मगर जब रूह बीमार पड़ती है, कहेंगे मौलाना असलम सिवानी साहब, सुल्तान रज़ा, जब रूह बीमार पड़ती है तो इंसान गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है, नमाजों से दूर हो जाता है, रोजा हज और ज़कात से दूर हो जाता है, वो शराब के करीब हो जाता है, जना के करीब हो जाता है, जुए के करीब हो जाता है। इसलिए कि अब रूह बीमार है। आज से 1450 वर्ष पहले मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों याद रखना, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो तुम्हारा वजूद बीमार पड़ जाएगा, अगर वो तंदुरुस्त हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। या रसूलल्लाह, गोश्त के उस टुकड़े का क्या नाम है? कहा उसे दिल कहा जाता है, उसे दिल कहा जाता है। यानी दिल अगर ये संवर जाए तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इलाज सिर्फ जिस्म का ही जरूरी है या रूह को भी इलाज की जरूरत है? रूह को भी इलाज की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना, अगर जिस्म का इलाज कुछ वक्त न किया जाए तो काम चल सकता है, मगर रूह का इलाज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना, अगर रूह बीमार है तो एक औरत घर के अंदर है मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, एक मर्द घर के अंदर है मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मौलाना, अगर रूह बीमार है तो एक नौजवान है मगर उसकी जिंदगी में अच्छाई नहीं है, वो गुनाहों के करीब है, इसलिए रूह को सेहतमंद बनाना जरूरी है। मैंने कहा तो बताइए, जिस्म का इलाज डॉक्टर करता है मगर रूह का इलाज उलमाए किराम करते हैं, औलियाए किराम करते हैं, अंबियाए किराम करते हैं। कुरान जैसी किताब रूह का इलाज करती है। याद रखिएगा, यही वजह है हम रूहानी इलाज के लिए वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं, जिस्मानी इलाज के लिए डॉक्टरों की बारगाह में हाजिर होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस वक्त साहब जिधर नजर उठाइए पूरी दुनिया की रूह बीमार है। अरब की वो सरजमी जो एक वक्त गुनाहों से मुकम्मल पाक थी, आज वहां शराब खाने खोले जा रहे हैं, आज वहां जुए का बाजार गर्म हो रहा है। आपने देखा होगा। सवाल ये उठता है, अब इस बीमार रूह को ठीक कैसे किया जाए? आज नौजवानों की रूह बीमार है। यही वजह है नौजवान को तबीयत कुरान की तिलावत में नहीं लगती है, मगर वो नौजवान रात भर यूट्यूब पे गाना सुन सकता है, रात भर मोबाइल चला सकता है। एक नौजवान की तबीयत दीनी महफिलों में नहीं लगती है, मगर वहीं बगल में मेले और झमेले में उस नौजवान की तबीयत खूब लगती है, इसलिए कि उसकी रूह बीमार है। एक औरत को घर में कुरान की तिलावत में तबीयत नहीं लगती, शौहर की खिदमत में तबीयत नहीं लगती, बच्चों की तरबियत में तबीयत नहीं लगती, मगर मोबाइल फोन पे सीरियल और प्रोग्राम देखने में उसकी तबीयत खूब लगती है। सवाल ये उठता है, आज माशरा तबाही की इस दहलीज तक पहुंच गया कि अब निकाह का तस्वुर नौजवानों के ज़हन से खत्म होता जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा। चलते हैं हम दुनिया के सबसे पहले मर्द की बारगाह में। सबसे पहले मर्द का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। हम सब हजरत आदम की औलाद है, इसलिए हमें आदमी कहा जाता है। अब चाहे यहूदी हो, अब चाहे नसरानी हो, अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, है तो आदमी सब आदम की औलाद है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम की तबीयत नहीं लग रही है, अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम की जब नजर पड़ी, हजरत आदम ने सोचा हव्वा के करीब हो जाऊं।
हव्वा के करीब हो जाऊं, जरा हव्वा से गुफ्तगू करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाबंदी लगा दी, आदम अभी हव्वा के करीब नहीं जा सकते। मालिको मौला क्यों? हव्वा तो बनी मेरे लिए है। हाँ आदम, बनी तो तेरे लिए है, मगर जब तक निकाह का इनेकाद नहीं हो जाएगा तब तक हव्वा से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। पहले हजरत आदम और हव्वा का निकाह होगा। अब पूरी दुनिया में बेराह रवि के जितने दरवाजे इस वक्त खुले हुए हैं, वो चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हो या मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म हो या पूरी दुनिया में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, आप हजरत आदम और हव्वा की औलाद है। अल्लाह ने दुनिया के पहले मर्द और औरत को बगैर निकाह के मिलने नहीं दिया। रब ने ऐलान फरमा दिया, अजनबी मर्द और अजनबिया औरत के मुलाकात की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है निकाह। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरे आका की सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा और सारी दुनिया ये जान ले कान खोलकर, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, निकाह के अलावा, शादी के अलावा अजनबी मर्द और अजनबिया औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं वो नाजायज है, वो गुनाह के रास्ते हैं, वो बेहयाई के रास्ते हैं, वो बुराई के रास्ते हैं। या और बात है, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है, ओ मेरी मुल्क की महिला, जब तू जानती थी कि ये नौजवान जो है जिसके तू मोहब्बत के जाल में फंस गई, तुमने बगैर शादी के इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। एक तरफ तो जज साहब ये कमेंट करते हैं, एक तरफ भारत के पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाता है, भारत में कोई मर्द और औरत जो बालिग और बालेगा है वो आपसी रजामंदी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तीसरी तरफ भारत में जो जनगणना चल रहा है, इस जनगणना में जहां पे सारे घरों को शामिल किया गया है, वहां पे कोई ऐसा घर जिसमें मर्द और औरत बगैर निकाह के, बगैर शादी के आपसी रजामंदी से रह रहे हो, उसे इस जनगणना में शामिल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हमारे यहाँ मुख्तलिफ बातें होंगी तो सीवान की सरजमी पर लुधियाना से लड़कियां आकर टावर पे चढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, सीवान में इस हफ्ते की 3 घटनाएं हैं। सीवान छपरा मिला करके लड़कियां लुधियाना से आ रही है, लड़कियां दिल्ली से आ रही है, लड़कियां हरियाणा से आ रही है। मियां मामला क्या है? कहा ये लड़का मुझे प्रेम प्रसंग में यानी जाल में फंसा लिया, लिविंग रिलेशनशिप में मुझे रखा, इसने मेरे साथ जिंदगी गुजारी, मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ भारत की बेटियों, तुम चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, हम जब बात करते हैं तो याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिर्फ एक समाज या एक धर्म के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अब ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जिसमें हम और आप जीवित और जिंदा हैं, आज कोई बेटी कहे मौलाना नहीं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। कोई लड़का कहे माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ, तो गुजारिए अपनी मर्जी से जिंदगी, ये तेरी मर्जी का नतीजा है। तूने बाप की बातों को दरकिनार कर दिया, माँ की इज्जत और आबरू का ख्याल न किया और तू अपने आवारा आशिक के साथ रहने लगी। नतीजा ये निकला, आज घर वाले भी उस लड़की को अपनाने को तैयार नहीं है, और जो जिस लड़के के साथ तो लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, वो लड़का भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब चाहे तुम टावर पे चढ़ करके जान दो, चाहे तुम जाकर के पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करो, हो तो यही रहा है, जिसे मौका मिल गया, जिसकी तबीयत भर गई, वो टुकड़े टुकड़े करके डाल रहा है। इसलिए मैं भारत की हर बेटी से कहूंगा, याद रखिएगा, आप एक
बात याद रखिएगा, दौलत और इज्जत ये दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। दौलत आती है जाती है, जाती है आती है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर जिंदगी में कभी पलटकर वापस नहीं आती है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हो, तुम इंस्टीट्यूट में पढ़ती हो, तुम चाहे जहां भी रहती हो, जहां रहना, जिंदगी में अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद करना। इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद करना, किसी के भरोसे न रहना। फला तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा, प्रशासन तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी, नहीं, आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। इसलिए मैं कहूंगा, इस दौर में, जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, सवाल ये उठता है, बेटियों के ज़हन को पाकीज़ा कैसे बनाया जाए, नौजवानों के ज़हन को पाकीज़गी कैसे बख्शी जाए। जाहिर सी बात है, अब बख्शने का जरिया क्या है? आखिर इस्लाम कहता है, आ मेरे दामन में, मेरे पास इसका दो इलाज है। मैंने कहा, ए इस्लाम तू बता, इसके बारे में तेरे पास क्या इलाज है? हमें नौजवानों को बचाना है, हमें अपनी नई नस्लों को हिफाजत करनी है। अब जाहिर सी बात है, जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, अखबार पढ़ने के बाद आंखों में आंसुओं के कतरात आते हैं, हालात सुनने के बाद इंसान का कलेजा छलनी हो जाता है। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, आप ईमानदारी से बताएं, एक बच्चा बालिग कितने साल की उम्र में होता है? आप कहेंगे मौलाना, लड़की 18 साल की उम्र में बालिग होती है और लड़का 20 साल की उम्र में बालिग होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में लड़की 18 साल की उम्र में बालिग होती है और लड़का 20 साल की उम्र में बालिग होता है? अगर ऐसी ही बात है तो 13 साल की लड़की जना का शिकार क्यों होती है? 14 साल का लड़का जानी क्यों बन जाता है? 15 साल का लड़का असलहा उठा करके अपराधी क्यों बन जाता है? आप उसे नाबालिग कहते रहिए, मगर हकीकत में वो कानून के एतबार से 18 साल या 20 साल में बालिग होते हैं। मगर जो मदीने वाले मुस्तफा ने हमें बताया है, सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मदीने वाले मुस्तफा के जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि एक बच्ची 9 साल से 13 साल की उम्र में बालिग होती है और लड़का 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होता है। अब सवाल ये उठता है, ये जब नौजवान बच्चे और बच्चियां जब बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं, अब यहाँ से उनकी जिंदगी में चेंजिंग आती है, बदलाव आती है। अब वो अपनी फिक्र के मुताबिक जीना चाहते हैं। अब उन्हें बाप की बात एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो अक्ल के एतबार से अब जवान हो रहे हैं। वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है मेरा बाप जो कह रहा है ये सही हो। यही वजह है बच्चे क्लासरूम में अपने टीचर की बात पे भी एतराज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे उस्ताद जो कह रहे हैं ये सही हो, क्योंकि अब वो अक्ल के एतबार से जवान हो रहा है, फिक्र के एतबार से जवान हो रहा है। यही वजह है वो नौजवान अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है। लेकिन आइए, जब इंसान अपनी मर्जी से जीता है, मोहब्बत AI से भी कर बैठता है। एक ताजा हादसा पाकिस्तान का है, एक नौजवान रोजाना क्लास करके आता, एक अलग कमरे में बैठ करके मोबाइल में मशगूल रहता। माँ सोचती थी मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उस बेटे की मौत हो जाती है तो उसने जब सुसाइड नोट में लिखा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं अपने उस महबूब से मिलने जा रहा हूँ जिसे AI कहा जाता है। मैंने उससे इश्क कर ली, मैंने उससे दोस्ती कर ली, मोहब्बत कर ली, अब उसे अपने अंदाज में जीना है। तो अब वो कहता है मेरा कमरा कैसा होना चाहिए, AI कमरा सजा करके दे देता है। मेरी लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, AI लाइब्रेरी बना करके दे देता है। आप AI को एक तस्वीर भेजिए, मेरे जलसे का स्टेज कैसा होना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड में AI आपको पूरा स्टेज सजा करके दे देगा। मगर मैं AI की अक्ल पे भी हैरान हूँ, जब AI से कहिएगा मुस्तफा जाने रहमत की एक तस्वीर भी बनाकर दे दो, लिखता है नहीं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मैं नहीं बना सकता, इसलिए कि उनकी कोई स्टैचू नहीं है। हाँ, मैं मदीने की तस्वीर
बना सकता हो, गुंबदे खजरा की तस्वीर बना सकता हो, उनके नाम को खूबसूरत लिख करके पेश कर सकता हो, मगर मैं उनकी तस्वीर नहीं बना सकता। मियाँ कुर्बान जाओ, अल्लाह अपने महबूब की अजमत की हिफाजत कर रहा है, जमाने को बता रहा है वरफाना लका ज़िक्रक, AI सब कुछ बना सकता है मगर मोहम्मद अरबी की तस्वीर नहीं बना सकता है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह है। मैं ये बताना चाहूंगा, अहे मेरे दोस्त, याद रखिएगा मोहब्बत सबसे नहीं हो सकती। अभी चाइना और जापान तरक्की की तरफ जा रहा है। जापान में कुछ लोग इस मूड में जी रहे हैं, चाइना में अब हमें दुनियावी में औरतों से शादियां नहीं करनी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई औरतों से शादियां करेंगे। लड़कियां भी चाहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए मर्दों से शादियां करेंगे। मैंने एक दिन मैं मजमून पढ़ रहा था, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? उन्होंने बताया, मौलाना साहब याद रखिएगा, मियाँ ये AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मगर आपने देखा होगा ये मुजस्समा जो तैयार होता है जिसे रोबोट कहा जाता है, अब रोबोट को ऐसे केमिकल से बनाया जा रहा है। अब वो कहते हैं बीवी रहेगी तो नानो नफका का इंतजाम करना होगा, कपड़े का इंतजाम करना होगा, मगर मैं आर्टिफिशियल जिस्म से शादी करूंगा तो माशाअल्लाह मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, मगर मुझे खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा, मकान का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। आने वाले दौर में कॉलेज स्कूल में आर्टिफिशियल टीचर भी लाए जाएंगे, 4.5 लाख का खरीद कर, 10 लाख का खरीद कर। आने वाले दौर में यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या रिमोट मस्जिद में इमामत कर सकता है? जानते हैं क्यों? इसलिए कि उस वक्त ये मसाइल उठेंगे, वो कहेंगे रिमोट भी इंसान की तरह अल्लाह अकबर कह रहा है, रिमोट भी कुरान की तिलावत कर रहा है, रिमोट भी रुकू और सजदा कर रहा है। अब साहब उस वक्त क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ चूंकि रिमोट इंसान नहीं है, वो एक मशीन है और मशीन की आवाज की इक्तिदा जायज नहीं है, इसलिए उसके पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये इंसान की अक्ल जब बर्बादी की दहलीज तक पहुंचती है, जब उसकी रूह बीमार पड़ती है, तो इंसान इंसानों की मोहब्बत को छोड़कर जानवरों की मोहब्बत में पड़ जाता है। आपने देखा होगा भारत के करोड़ों अमीर ऐसे हैं जिनके मोहल्ले में लाखों गरीब भूखे सोते हैं, मगर उनके कुत्ते मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खाते हुए नजर आते हैं। जबकि शरीयत कहती है जानवर भी भूखा हो और इंसान भी भूखा हो तो निवाला पहले जानवरों को नहीं देना है, निवाला पहले इंसान के मुंह में डालना है, निवाला पहले इंसान के मुंह में डालना है। लेकिन आज जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, आप जरा सा सोचे इंसान की अक्ल कहाँ जा रही है? नौजवान किस कदर बगावत पे उतर गए। बात चल रही थी जब नौजवान बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं, अब यहाँ से या तो वो बन सकते हैं या तो वो बिगड़ सकते हैं। अगर उन्हें माहौल अच्छा मिल गया, तालीम अच्छी मिल गई, सोहबत अच्छी मिल गई, परिवेश अच्छा मिल गया, असातिज़ा अच्छे मिल गए, माहौल अच्छा मिल गया तो अब वो समझ सकते हैं। मगर माहौल बुरा मिल गया, परिवेश अच्छा नहीं रहा, सोसाइटी अच्छी नहीं रही तो वो बिगड़ भी सकते हैं। यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने मैंने इंसान सबको बनाया है मगर रहबर सिर्फ एक को बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ, अब ये जवानी की दहलीज पे 9 साल के बाद पहुंचेंगे, लेकिन अब आइए इंसान पैदा हो रहा है। अब इंसान पैदा हुआ, मर्द भी है औरत भी है। अब पहली जिम्मेदारी क्या है? इस्लाम कहता है आप इंसान
इंसान है तो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ऐ इस्लाम तू बता, बेहयाई का इलाज, बुराई का इलाज, शराब नोशी का इलाज, इस बिगड़े हुए माशरे का इलाज, इस बिगड़े हुए सोसाइटी का इलाज क्या है? इस्लाम कहता है इलाज मेरे पास है। पहला इलाज ये है, तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। यानी पैदा होने के बाद आपने सुना होगा, दूध जल्दी लाओ वरना जान चली जाएगी, कपड़ा अच्छा खरीदो वरना धूप लग जाएगी। अब साहब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद आपने खाने का इंतजाम किया, कपड़े का इंतजाम किया, मगर इस्लाम कहता है माँ बाप के लिए खाना देना भी जरूरी है, कपड़ा देना भी जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा पहले तालीम देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, उसे एजुकेशन से जोड़ना जरूरी है। मर्द हो तो भी पढ़ाओ, औरत हो तो भी पढ़ाओ। मैंने कहा ए इस्लाम बता, इस्लाम कहता है बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बालिग होगा तब रोजा फर्ज है, साहबे इस्तेताअत होगा तब हज फर्ज है, मियाँ साहबे निसाब होगा तब ज़कात फर्ज है, मगर तालीम उतलबुल इल्मा मिनल महदे लल्लहद, इल्म तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक फर्ज है। मैं ताजुब में पड़ गया, ए इस्लाम तेरे इलाज का जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा बच्चे ने अभी आंखें खोली है, अभी माँ की गोद में कदम रखा है, इसके लिए कभी आला हजरत की एक किताब पढ़िए, माँ बाप पे औलाद के हुकूक। तो आला हजरत ने वहां से शुरुआत की है कि जब निकाह करे तो पाकीज़ा औरत से करे ताकि उसकी नस्लें पाकीज़ा हो, बीवी आ जाए तो रिज़्क़े हलाल खिलाए ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पे पाकीज़गी का असर हो। जब माँ दूध पिलाए तो कोशिश करे कि माँ पाकीज़ा हो ताकि पाकीज़ा दूध का पाकीज़ा असर बच्चों की जिंदगी में मुरत्तब हो। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को इतना नवाजा कि अगर हम सिर्फ उनकी किताबों का मुताला करें, किताबों के अध्ययन करें तो हमारे करोड़ों मसाइल हल हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में हम आ गए तो इस्लाम ने कहा तालीम हासिल करो। क्यों? कहा माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। आप कहेंगे मौलाना क्या कोई बच्चा गोद में पढ़ता है? मैं कहूँगा हाँ, इस्लाम यूं ही बात नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इंडिया में किसी बच्चे को देखना चाहते हैं तो दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, अभी पैदा नहीं हुए हैं और माँ की पेट में 15 पारा के हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। मियाँ कहाँ गई भागो महिलाएं जो कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने जिस्म पे अपनी मर्जी से कपड़ा पहनूंगी। मौलवी साहब आपके कहने से चादर ओढ़ लूंगी, आपके कहने से कपड़ा पहनूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी, नहीं, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं कहना चाहूंगा पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं, हर बच्चा बच्ची जन्म लेने से पहले 9 माह आपके पेट में रहते हैं। अगर आप बहुत पढ़ी लिखी हैं तो एक ऐसे बच्चे को जन्म दीजिए जो दुनिया में बाद में आए, पेट में ए से जेड तक पढ़ ले, पेट में 1 से 100 तक पढ़ ले, पेट में ही क से ज्ञा तक पढ़ ले। आप कहेंगी नहीं मौलाना, बच्चे तो पैदा होने के बाद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही फर्क है उन औरतों में और सैयदा खातूने जन्नत की खादमाओं में। याद रखना, जिन औरतों ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, उन्होंने ना अपनी जिंदगी सही से गुजारी, ना अपनी औलादों की जिंदगी में तरबियत अच्छी की। मगर जिस गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत मदीने वाले मुस्तफ़ा की है, आंखें मेरी है, हया सैयदा खातूने जन्नत की है, मौला जिंदगी मेरी है मगर
किरदार मत किरदार सैयदा खातूने जन्नत की है। उस माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर वलियों में बेनज़ीर पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। वो कैसी माँ है, वो कौन सी प्यारी माँ है। मैं आपसे कहूँगा फातिहा भी याद रखिए मगर गौसे आज़म की माँ की सीरत को भी याद रखिए। गौसे आज़म के वालिदे गिरामी की सीरत को भी याद रखिए। गौसे आज़म के इखलाक व किरदार को भी याद रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गई ओ माए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर आप कुरान कहाँ से पढ़कर आए। कहा मैं किसी मदरसे में नहीं, जब मैं माँ के पेट में था मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लेता था। मैं अपनी कौम की माओं से ये तो नहीं कह सकता कि आप भी अपने बच्चे को पेट में 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दीजिए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दीजिए। आप हाफिज़े कुरान नहीं बना सकती हैं, कम से कम गोद में बच्चे को कलमा तो सिखा सकती है। कम से कम गोद में अपनी औलाद को रसूलुल्लाह का नाम तो सिखा सकती है। कम से कम अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत तो कर सकती है। अपनी औलाद को तो ये बता सकती है बाप का अदब क्या होता है, भाई बहन से मोहब्बत का तरीका क्या होता है, खाने का सलीका और तरीका क्या होता है। मियाँ इमाम हुसैन ने अपनी माँ सैयदा खातूने जन्नत की बारगाह में अर्ज किया था माँ जब से मैं आपकी गोद में हूँ तब से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजें कज़ा होते नहीं देखी, कुरान की तिलावत को नागा होते नहीं देखा। सरकार इमाम हुसैन की माँ रसूलुल्लाह की शहजादी इस्लाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा बेटा हुसैन कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का इलाज है। बेटे ने कहा माँ तो हुसैन को क्या करना है। कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप में कितने नौजवान हैं, कितने माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपनी औलादों से ये बातें कही हो बेटा तूने भारत में बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली मगर खुदा की किताब कुरान को भी पढ़ लेना। बेटे तूने भारत में बड़े बड़े साइंसदानों और मुअल्लिखीन की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला कर लिया, कभी रब के महबूब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का भी मुताला कर लेना। यकीनन मेरे दोस्त अगर हमें जिंदगी में इनकलाब लाना है तो हमें इनके करीब चलना होगा। मियाँ मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं किताबों में देखकर पढ़ते हैं और माँ की गोद में होते हैं तो माँ का किरदार देखकर पढ़ते हैं, माँ का इखलाक देखकर पढ़ते हैं। जब बाप की गोद में होते हैं का इखलाक देख करके पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा अब पढ़ाई शुरू हो गई, तालीम का आगाज हो गया। अब अच्छी तालीम चाहिए मियाँ, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा समाज चाहिए। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिर्फ दूध पिला देना काफी नहीं है, सिर्फ कपड़ा पहना देना काफी नहीं है, सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बच्चों को सोला देना काफी नहीं है, बल्कि तालीम से उनकी जिंदगी को जगमगाना है, शिक्षा से उनकी जिंदगी को रोशन करना है। अब इस्लाम कहता है पहले पढ़ाइए, क्या कीजिए पहले क्या कीजिए, पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलिए पहले क्या कीजिए, पढ़ाइए। बेटा हो तो भी पढ़ाइए, बेटी हो तो भी पढ़ाइए। यही वजह है अब उसकी तालीम की शुरुआत है। अब बच्चा 3 साल तक माँ बाप के किरदार को देखकर पढ़ता है, लेकिन जर्मनी में 4 साल बच्चों को किताबें नहीं दी जाती। पहले 4 साल उन्हें बैठना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, बड़ों से गुफ्तगू करना सिखाया जाता है। मियाँ इस्लाम भी यही कहता है पहले किताबें मत दीजिए, पहले जबान से बोलना सिखाइए। सबसे पहले बच्चों को खुदा का नाम सिखलाइए, फिर मुस्तफा का नाम सिखलाइए, माँ बाप से मोहब्बत सिखलाइए।
सिखलाइए, चलने का तरीका सिखलाइए, सोने का सलीका सिखलाइए, बड़ों का अदब सिखलाइए। बच्चों का ज़हन सादा है, माँ बाप जो लिखेंगे बच्चों की जिंदगी में लिख दिया जाएगा। मगर याद रखिएगा, माँ बाप जो लिखेंगे मियाँ बच्चे अपनी जिंदगी में उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब बच्चे जब 7 साल की उम्र को पहुंच गए, अब यहाँ पर दो बातें हैं। मौलाना हम तालीम किस चीज की दे? तालीम को इस वक्त 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम। अब याद रखिएगा, इस्लाम दोनों तालीम की बात करता है, इसलिए कि दोनों तालीम चाहिए। मगर हम दोनों तालीम को जरा करीब से समझते हैं। एक वो तालीम जिसके जरिया हम IPS अफसर बनते हैं, एक वो तालीम जिसके जरिया हम डॉक्टर बनते हैं, एक वो तालीम जिसके जरिया हम इंजीनियर बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मियाँ हम ठेकेदार बनते हैं, हम बहुत सारे सरकारी महकमों में जाते हैं। उसे कॉलेज की तालीम कहते हैं, उसे स्कूल की तालीम कहते हैं, उसे डिग्रियों वाली तालीम कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मियाँ एक शख्स डिग्रियों की दहलीज तक पहुंचता है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन पता चलता है ये किडनी भी बेच रहा है। मियाँ एक इंसान इंजीनियर बन जाता है, पता चलता है ये माँ बाप को घर से भी निकाल रहा है। सवाल ये उठता है मियाँ इस तालीम के जरिया हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को मजबूत करते हैं। यानी डॉक्टर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, रिज़्क़ हलाल कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, टीचर बनेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, IPS अफसर बनेगा, माला माल हो जाएगा। यानी सोर्स ऑफ इनकम इन डिग्रियों के जरिया वो मजबूत कर लेता है। लेकिन एक माँ से पूछिए, ए माँ ये बता तुझे सिर्फ डॉक्टर बेटा चाहिए या जिंदगी में एक वफादार बेटा भी चाहिए? माँ कहेगी मुझे डॉक्टर भी चाहिए और एक वफादार बेटा भी चाहिए। बाप कहेगा मुझे IPS अफसर भी चाहिए और मुझसे प्यार करने वाला शहजादा भी चाहिए। बीवी कहेगी मुझे इंजीनियर भी चाहिए और मुझसे प्यार करने वाला शौहर भी चाहिए। बच्चे कहेंगे मुझे डॉक्टर भी चाहिए और प्यार करने वाला मुझे बाप भी चाहिए। अब सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, मियाँ कॉलेज की डिग्रियों से हम IPS अफसर बनते हैं, हम अच्छे डॉक्टर बनते हैं, हम अच्छे इंजीनियर बनते हैं, हम अच्छे प्रोफेसर बनते हैं, हम अच्छे टीचर बनते हैं, मगर माँ का वफादार बेटा बनना है, बाप की वफादार औलाद बननी है, बाप का बेटे का वफादार बाप बनना है, बहन का वफादार भाई बनना है, बीवी का वफादार शौहर बनना है। इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? उलमा कहेंगे सुल्तान रजा यहाँ डिग्री की जरूरत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत की जरूरत है, आमिना के लाल के अखलाक की जरूरत है, आमिना के लाल के किरदार की जरूरत है। जब हमारा बेटा नबी की तालीम से करीब होगा, डॉक्टर भी होगा, माँ का वफादार बेटा भी होगा, इंजीनियर भी होगा, बहन का वफादार भाई भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, बीवी का वफादार शौहर भी होगा। इसलिए कि उसे पता होगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। अब आपने इसे 2 हिस्सों में समझ लिया। अब एक बात याद रखिए, इस्लाम कहता है तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। अब बच्चा नर्सरी में भी पढ़ रहा है और मस्जिद में इमाम साहब के पास टूटी हुई चटाई पे बैठकर नूरानी कायदा भी पढ़ रहा है। मियाँ वहाँ बैठ करके वो उर्दू की किताबें भी पढ़ रहा है। बच्चा LKG UKG में भी पढ़ रहा है और आलिम साहब के पास रसूलुल्लाह की हदीसें भी पढ़ रहा है। एक बार सिवान में कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई थी मेरी तकरीर पर। मैंने कहा था कि भारत में उर्दू इन गजलिया मुशायरे के शायरों से जिंदा नहीं है। भारत में अगर उर्दू जिंदा है तो मस्जिद की टूटी हुई चटाई पे बैठकर पढ़ाने वाले इमामों की मेहनत से जिंदा है। मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठकर पढ़ाने वाले इन उलमा से जिंदा है। मैंने बरेली शरीफ में इंटर कॉलेज में मैंने ये तकरीर की थी, पूरे भारत में किसी शायर की ऐसी कोई किताब ले आइए जो पूरे हर घर में मौजूद हो, मगर लाइए बरेली के अहमद रजा का कंजुल ईमान। जहां जहां कुरान है वहीं वहीं उर्दू में बरेली के अहमद रजा का कंजुल ईमान है।
वाह वाह, कंजुल ईमान है। मगर मियाँ अजीब बात है, अब तो लोग कहते हैं ना, कहा था अभी बहुत अनकरीब करीब में ही मुहक्किक़ मसाइल जदीदा ने, ऐसा नहीं है कि लोग हक सुनना नहीं चाहते, बल्कि लोग अपनी मर्जी का हक सुनना चाहते हैं। लोग अपनी मर्जी का हक सुनना चाहते हैं। तकलीफ हक बोलने वालों की कमी नहीं है, ये हमारे सारे उलमा हक बोलते हैं, मगर ये हक बोले तो किससे? जैसे उसकी एक ताजा घटना बताता हूं। एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा मौलाना साहब जरा सा एक मसला बताइए, ऐसा करना कैसा है? मैंने कहा नेता के लिए पूछ रहे हैं कि अपने लिए पूछ रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए मसला बाजी नहीं करना चाहता, बस उसे इसे समझिए, ऐसा करना कैसा है। मैंने कहा आला हजरत के फतवे के एतबार से कुफ्र है। आहिस्ता से नेताजी के पास गया, अब बोला मुफ्ती साहब आपके खिलाफ बोल रहे थे। समझ गए बात? जबकि इस मसले पे ईमान उस इमाम साहब का भी है, लेकिन वहां पर वो अपनी बात नहीं कहता, चूंकि उसे चापलूसी करनी है ना, उसे चापलूसी करनी है। कीजिए चापलूसी। एक बात याद रखिए, अगर हमने आज किसी आलिम के खिलाफ या अपनी कौम के किसी नौजवान के खिलाफ आज हमने तकरीर की, तो सिर्फ एक नहीं सबके खिलाफ हम इस्लाह मोहब्बत से भी कर सकते हैं, हम इस्लाह संजीदगी के साथ भी कर सकते हैं। हसद को दिल में जगह मत दीजिए, बल्कि मोहब्बत को दिल में जगह दीजिए। नफरत गुनाहगार से मत कीजिए, नफरत गुनाह से कीजिए। यही वजह है शराबी वलियों की बारगाह में आकर तौबा करके चला जाता है, जानी नबी की बारगाह में आकर तौबा करके चला जाता है। एक नौजवान सरकारे मदीना की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मैं फला औरत के साथ जना करना चाहता हूँ। सहाबा सुने हैरत में पड़ गए। इसके लिए आप आला हजरत की किताब अल मलफूज उठाकर पढ़ लीजिएगा, वरना आजकल हवाई फायरिंग भी होती है, हम लोग बोलकर चले जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक मौलवी साहब ने उत्तर प्रदेश से फोन किया, कहा हजरत वो मिस्र वाला वाकया आपने बयान किया है कि वो मिस्र का एक इलाका फतह नहीं हो रहा था, जरा मुझे उसकी दलील चाहिए। मैंने कहा कि ये तो 3 साल पुरानी मेरी तकरीर है। कहा हाँ मैं भी खतीब हूँ, तकरीर कर रहा था तो किसी ने मुझसे दलील मांग दी। खैर अल्लाह का करम हुआ, मैंने उसे निकाला तो मेरे इल्म में और इजाफा हुआ कि ये मिसवाक का वाकया एक नहीं बल्कि कई जंगों के साथ मंसूब है, कई जंगों के साथ मंसूब है। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, ज़हन को करीब कीजिएगा, तब जाकर के बात समझ में आ गई। नौजवान नबी की बारगाह में गया है, रूह बीमार है, रूह बीमार है, ज़हन गंदा हो चुका है। अल्लाह के नबी की बारगाह में है, रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में है। सहाबा सुने तो जलाल में आ गए। नबी ने सबको रोक दिया, इस नौजवान को करीब किया। मियाँ डांट कर भगाया नहीं, डांट कर भगाया नहीं। अगर बुरा मत मानिएगा, अगर आज का कोई जलाली मौलवी साहब मेरी तरह हो, कहता कमबख्त भाग यहाँ से, कहाँ से मरदूद आ गया, है ना? बोलिए गलत बोल रहा हूँ तो, है ना? कहां से आ गया, कैसा सवाल लेकर के आ गया, चलो हटो यहां से जाओ। मैं कहता हूं नहीं, घबराना नहीं है। कोई अगर सवाल कर रहा है तो हमें टेंशन में नहीं आना है। अगर हमें इल्म नहीं है तो मेरे बड़ों को इसका इल्म, मेरे बड़ों का मुझे नहीं तो अल्लामा असलम सिवानी साहब से पूछेंगे, उनसे नहीं। हमारे जितने अकाबिर उलमा हैं, किसी को तो ये मसला मालूम होगा, कोई तो है जो जानता है। नबी ने नौजवान को करीब किया, उसके सीने पे दस्ते मुबारक को रखा, कहा ए नौजवान ये बता तू क्या कह रहा था? कहा हुजूर फला औरत के साथ जना की इजाजत चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए नौजवान, जो काम तू उस औरत के साथ करना चाहता है, क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ कर सकता है? क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? जो ही नौजवान तक के कानों में ये बात पहुंची, नौजवान लरस गया, कहा सरकार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो काम अपनी माँ और बहन के साथ नहीं कर सकता, वो काम दूसरों की माँ और बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तुम्हारी माँ माँ है, वैसे दूसरों की माँ भी माँ है। जैसे तुम्हारी बहन बहन है, वैसे
दूसरों की बहन भी बहन है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने भी एक प्लेटफार्म बना लिया है और कुछ हमारे बरदराने वतन ने भी अपना प्लेटफार्म बना लिया है। अब वो रोजाना भारत की चंद हमारी बेटियों की तस्वीर डालते हैं, फला ने इसके साथ ये किया, फला ने इसके साथ ये किया। ठीक दूसरा ग्रुप भी यही करता है, फला ने इसके साथ ये किया। अब वो चिल्ला रहे हैं हिंदू खतरे में है, ये चिल्ला रहे हैं मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूँ हजरत औरंगजेब आलमगीर की प्लेटफार्म पर आइए और जमाने को बताइए, मियाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारत की बेटियों की इज्जत की हिफाजत मत कीजिए, बल्कि भारत के नाम पर भारत के बेटियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बनारस में शकुंतला की इज्जत पर जब इब्राहिम कोतवाल ने हमला किया तो औरंगजेब आलमगीर ने ये नहीं देखा ये मीम है, ये मुसलमान है, नहीं, बल्कि दो हाथियों के पांव में उसके टांग को बंधवा कर फरवा कर बनारस की धरती पे इंसाफ कायम करके बता दिया, हम किसी औरत की इज्जत हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं बल्कि इज्जत के नजरिए से देखते हैं, आबरू के नजरिए से देखते हैं। इसलिए मैं कहूंगा मियां, आप इससे ऊपर उठकर भारत की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की बात कीजिए। बड़ा पुरफेतन दौर है जहां हम और आप जी रहे हैं। अफसोस, अजीब माहौल बना दिया है आपने। क्या यही इंसाफ है? नहीं, मैं कहता हूं हक आज भी जिंदा है, हक आज भी जिंदा है। वक्ती तौर पे हक पे चलने वालों को रोका जा सकता है, हक बोलने वालों को दबाया जा सकता है, मगर हक को मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार की जिंदगी पढ़िए। शोबे अभी तालिब में कैद कर दिया गया, मगर क्या इस्लाम रुक गया? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप बताइए, ईमानदारी के साथ शोबे अभी तालिब से लेकर क्या क्या मामलात हुए, मगर क्या रुक गया? नहीं, हक सर चढ़ करके बोलता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बात जब तालीम की आ गई है, बात जब शिक्षा की आ गई है, पहले हमें बेटे बेटियों को तालीम से जोड़ना है। स्कूल में भी पढ़ाइए, उलमा की बारगाह में भी पढ़ाइए, 7 साल तक पढ़ाते रहिए। कितने साल तक? कितने साल तक? 7 साल तक। जैसे कपड़ा देना जरूरी, उससे ज्यादा तालीम जरूरी। जैसे ग़िज़ा जरूरी, उससे ज्यादा तालीम जरूरी। याद रखिएगा, ये मैगी और पिज्जा, इसके पैसे को बचाइए और ये पैसे तालीम पे खर्च कीजिए, शिक्षा पे खर्च कीजिए। याद रखिए, अब जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो इस्लाम कहता है अब उसे नमाज पढ़ना सिखलाइए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? नमाज पढ़ना। बेटा भी हो नमाजी बनाइए, बेटी भी हो नमाजी बनाइए, यानी उसे नमाज पढ़ना सिखलाइए। बेटे को भी नमाजी, बेटी को भी नमाजी, नमाज पढ़ना सिखलाइए। मैं हैरत में पड़ गया, 7 साल की उम्र, अभी बालिग भी नहीं, मगर नमाज पढ़ना सिखलाइए। कुरान बोल पड़ा, हैरत में मत पढ़ो, इनके ज़हन को ठीक करना है, इनके किरदार को ठीक करना है, इनके इखलाक को पाकीज़ा करना है। इसलिए हर मरज का एक इलाज है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। यही वजह है इस्लाम कहता है रोजा रखना बाद में सिखाइएगा, नमाज पढ़ना पहले सिखा दीजिए, यानी नमाजी बना दीजिए। 2 साल नमाज पढ़ना सिखलाइए। 9 साल का हो जाए, अब नमाज नहीं पढ़ता है, डांट कर नमाज पढ़वाइए। 10 साल का हो गया, बेटे बेटी नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब शरीयत कहती है मार कर नमाज पढ़वाइए, यानी नमाज के लिए सख्त हो जाइए। क्यों? मियां आज तो बड़ा पुरफेतन दौर है, छोटे छोटे बच्चों को ये याद है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से कहा मछली को पानी से अलग कर दीजिए, बोल पड़ा मर जाएगी। मैंने कहा ताज्जुब की बात है, छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम है मछली पानी के बगैर मर जाएगी।
मगर आप ये भूल गए आज से कई सौ बरस पहले औलियाए एज़ाम ने कहा अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल्मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कहा ए नमाज तू बता तू करती क्या है? नमाज बोल पड़ी मेरे करीबा। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अब बचपने का जमाना है, 7 साल की बेटी मुसल्ले पे खड़ी है, 7 साल का बेटा मुसल्ले पे खड़ा है, बाप माँ नमाज सिखला रहे हैं। ए बेटा सुनो, जब नमाज पढ़ो तो तसव्वुर कर लो तुम खुदा को देख रहे हो। कहा ए मेरी माँ मैं खुदा को देख रहा हूँ, नहीं ये मेरी आंखें कबूल नहीं कर रही है। माँ ने कहा ठीक है, अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर कर लो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। हाँ मेरी माँ खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हाँ कहा वही खुदा है जो रात के अंधेरे में भी देख रहा है, दिन के उजाले में भी देख रहा है। कहा नमाज में भी देख रहा है, नमाज के बाहर भी देख रहा है। जब बचपन में बेटे और बेटियों का ये अकीदा हो जाएगा कि खुदा हमें देख रहा है, स्कूल में है तो देख रहा है, मस्जिद में है तो देख रहा है, सजदे में है तो देख रहा है, सजदे के बाहर है तो देख रहा है। वही खुदा है जिसके लिए नींद नहीं है, जिसके लिए औंग नहीं है। लाता खुजू हुसैन वाला नाम ये खुदा है, याद रखिएगा मियाँ। अब सवाल ये उठता है जब बचपन में बच्चे का ये अकीदा जम जाएगा खुदा हमें देख रहा है, अब वो बच्चा गुनाहों से दूर है, अब वो बच्चा जना से दूर है, अब वो बच्चा जुआ से दूर है। यही वजह है उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में एक नौजवान एक पढ़ी लिखी लड़की पे आशिक हो गया तो उसने एक ही बात कही थी, मुझे तेरा रिश्ता मंजूर है मगर 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज़ें पढ़ ले। 40 रोज बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पूछा था उस बहन से, बता तूने मुझे नमाज के करीब क्यों भेजा? उसने कहा मैंने सोचा तेरा ज़हन बिगड़ गया है, तेरा अखलाक बिगड़ गया है, तेरा किरदार बिगड़ गया है, इसलिए तेरा इलाज कर दिया जाए। अगर मैं तुझे डांट कर भगा दूं, आज मेरे पीछे है कल किसी और के पीछे पड़ेगा, माशरा बिगड़ेगा, सिस्टम बिगड़ेगा, सोसाइटी बिगड़ेगी। उसने कहा फिर कहा मैंने सोचा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इस्लाम ने कहा जब 7 साल की उम्र में आपके बेटे और बेटियां नमाजी हो जाएंगे, जब बालिग होंगे तो ज़हन पाकीज़ा है, अखलाक पाकीज़ा है, निगाहें पाकीज़ा है। अब वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ट्यूशन सेंटर में हो, बाजार में हो, कहीं हो, ज़हन पाकीज़ा है, जानी नहीं बनेंगे, शराबी नहीं बनेंगे, जुआरी नहीं बनेंगे। मगर बच्चों को नमाजी बनाने के लिए पहले माँ बाप को नमाजी बनना होगा। जब माँ सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछाती तो रात खत्म हो जाती, मगर इबादत खत्म नहीं होती। तो बेटा मैदाने करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा है, औलादों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, मगर हुसैन का सजदा खत्म नहीं हो रहा है, हुसैन की नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्त, इस्लाम ने 2 सिस्टम दिया। पहला सिस्टम है तालीम और दूसरे सिस्टम का नाम है नमाज। क्या नाम है? जरा दोनों उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, क्या नाम है? नमाज। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने मसाइल हैं, बेहयाई के, बुराई के, बेचैनी के, सामाजिक बुराई के, जो भी बुराई है, इनके खात्मे के लिए 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, जरा जोर से बोल दीजिए, नंबर 1 तालीम और नंबर 2 नमाज यानी तरबियत। अब आखिरी बात सुल्तान रजा बोलेगा, फिर मेरी तकरीर खत्म। चुके अल्लाह अकबर 12:30 हो चुके हैं, है ना, 12:30 हो चुके हैं और अभी समीर रजा इलाहाबादी है ना वो भी आ गए और गुलाम नूरे मुजस्सम साहब उन्नाव। जब दोनों 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 2 बज ही जाएगा। और फिर चतुर्वेदी साहब किबला है ना, माशाअल्लाह हारून बरकाती चतुर्वेदी नेपाल। ये भी इत्तफाक है, जितने चतुर्वेदी हैं सब नेपाल ही में पैदा होते हैं। हाँ, वो तो मौलाना नसबुलैन चतुर्वेदी साहब किबला है ना, है। आज भी कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि हजरत आप उनके बेटे हैं,
है ना। मैंने कहा आप समझ लीजिए कि मैं उनकी औलाद ही हूँ। एक साहब ने कहा जिंदा है कि नहीं है। मैंने कहा जिंदा है, अगर आप बुलाना चाहें तो उन्हें मेरे साथ बुला सकते हैं, है ना, बुला सकते हैं। हाँ, साथ मतलब बुलाना होगा, इंशाअल्लाह फकीर लेकर आ जाएगा। अब आखिरी बात, मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ, क्या दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को बेहयाई से नहीं बचाना चाहेगा? कौन ऐसी माँ होगी जो बेहयाई से नहीं बचाना चाहेगी? मगर अफसोस है हमारे यहाँ बाबाओं की तावीज का इतना चलन बढ़ गया है कि अब आप नमाजी बनाने की फिक्र नहीं करते। आपने तो सोच लिया है बेटी के लिए बाबा जी से तावीज लेकर चले आएंगे, बेटे के लिए फला से तावीज लेकर चले आएंगे। मैं कहूँगा तावीजों का फायदा होता है, मगर उससे ज्यादा तरबियत की जरूरत है। याद रखिएगा, एक शख्स अपने दरवाजे पर एक पेड़ लगाता है। क्या करता है? एक पेड़ लगाता है, दरख्त छोटा सा पौधा लगाता है। 25 साल उस पेड़ को पानी देता है। देने के बाद जब वो आम का दरख्त जवानी की दहलीज को पहुंचता है, बहुत सारे फल लगते हैं। अब वो इंसान क्या करता है? एक शख्स को बुलाता है और वो कहता है कुछ पैसे ले लो, दे दो, और ये मेरा दरख्त ले लो। आम तुम खाना, फायदा तुम उठाना, हवा तुम लेना, मैं सिर्फ इसका मालिक बनकर के बैठा रहूंगा। वो कुछ पैसे देता है, मालिक ये है फल वो खा रहा है, मालिक ये है ऑक्सीजन वो ले रहा है, मालिक ये है छांव में वो बैठा है। बताइए बेवकूफ कौन है? बोलिए बेवकूफ कौन है? दरख्त का मालिक या खरीदने वाला? आप तो यही कहेंगे मियाँ बेवकूफ वो है। 25 साल पानी दिया, 25 साल रखवाली की और इसे हर मुसीबत से बचाया, मगर जब आम खाने का वक्त आया तो 200-400 के बदले में इस पेड़ को दे दिया। ठीक यही हाल आज हर माँ बाप का है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बताओ अपने बेटों, आप उस लड़के को तालीम कौन देता है? माँ बाप। उसके लिए खाने का इंतजाम आप करते हैं, पीने का इंतजाम आप करते हैं, कॉपी किताब कलम का इंतजाम आप करते हैं, अच्छे स्कूल का इंतजाम आप करते हैं, कॉलेज का इंतजाम आप करते हैं, अच्छे शहर का इंतखाब आप करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतजाम आप करते हैं। एक बाप 25 साल अपनी औलाद के लिए ईद में उसके मनपसंद कपड़े बनवाता है। एक बाप करोड़ों रुपए खर्च करके, कई करोड़ की लागत खर्च करके अपने बेटे को आईपीएस अफसर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाता है। मगर जब वो बेटा कुछ बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना भी उसमें शामिल कर लीजिए, मास्टर जब बन जाता है, वही बाप थोड़े से पैसे की लालच में उसे ससुराल में बेच देता है। आपने अपने उत्तर प्रदेश का एक वाकया सुना होगा, 10 लाख की वजह से दुल्हन की बारात नहीं आ सकी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़े से पैसे के बदले में 25 साल कपड़ा उसने पहनाया, लेकिन जब दूल्हा बनने की बारी आई, बेटे से कहता है सुनो दरबार में चले जाना, वहां तुम्हारे ससुराल से लोग आ रहे हैं, अपने मन का कपड़ा जाकर के किसी अच्छे राईमंड कंपनी से ले लेना। अब वो बच्चा जब पहुंचा है तब वो लड़की वाले कहते हैं चलो जितना महंगा कपड़ा हो ले लो, 25,000 का, 50,000 का। अब सवाल ये उठता है 50,000 का कपड़ा लेकर आया, 1.5 लाख का फर्नीचर लेकर के आया, 2.5 लाख की बुलेट लेकर के आया, जिस चैन का पहनना हराम 1 लाख का चैन लेकर के आया, वॉशिंग मशीन लेकर के आया। अब शादी के बाद उसका तेवर बदल जाता है। अब वो कहता है अब वो बेटे का तेवर बदल जाता है। 20 साल बाप की मोटरसाइकिल को चलाया, कभी पहुंचता नहीं था, मगर ससुराल की बुलेट भाइयों को चलाने के लिए नहीं देता है। मियाँ 20 लाख का मकान बाप बनाता है, मगर 1.5 लाख का फर्नीचर नहीं लगाता। अब वो कहता है, वो बेटा कहता है ये फर्नीचर मेरे ससुराल की है, ये बुलेट मेरे ससुराल से मिला है, ये घड़ी मेरे ससुराल की है। थोड़ी सी दौलत के लालच में आकर हमने अपनी औलाद को उसके ससुराल वालों की झोली में डाल दिया। अब वो बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं है, माँ की सुनने को तैयार नहीं है। कितना
पैसा आपको मिल गया, बहुत ज्यादा पैसे की लालच होगी तो 25-30 लाख से ज्यादा, अगर 4 व्हीलर भी आप लेंगे उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। मगर 25-30 लाख के बदले में वो बहू भी समझती है मेरा ससुर लालची है, आपके रिश्तेदार भी समझते हैं मेरा रिश्तेदार लालची है, आप अपनी औलाद की नजर से गिर जाते हो। इसलिए मैं आज के जलसे में आने वाले हर माँ बाप से कहूंगा, आप लालच की नजर को मिटाइए, लालच को दिल से भगाइए। याद रखिए, आप जब बच्चे की शादी की बात आए, निकाह की बात आए, रिश्तेदार आपसे कहे बेटे को भेज दीजिएगा, पूछिए क्या करना, कपड़ा बनवाना है, एक बार कहिए 25 साल ईद में कपड़ा मैं बनवा सकता हूँ तो क्या बेटे को ससुराल जाने के लिए मैं कपड़ा नहीं बनवा सकता हूँ? 20 लाख की बिल्डिंग मैं बना सकता हूँ तो क्या 1.5 लाख का फर्नीचर मैं नहीं बना सकता हूँ? मैं अपने बेटे की तालीम पे करोड़ों खर्च कर सकता हूँ तो क्या 1.5-2 लाख की बुलेट उसके लिए नहीं खरीद सकता हूँ? बड़ा आसान है, आप भी कमा रहे हैं, आपका बेटा भी कमा रहा है, उसी के पैसे से फर्नीचर भी खरीद दीजिए, उसी के पैसे से कमाई से बुलेट भी खरीद दीजिए, उसी के पैसे से कपड़ा भी बनवा दीजिए। मगर जहेज की लालच में आकर अपनी औलाद को ससुराल में गिरवी मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत करें, आपका बेटा निकाह के पहले भी आपका हो, निकाह के बाद भी आपका हो, तो जहां आपने करोड़ों खर्च किए हैं वहीं 20, 25, 30 लाख और खर्च करके अपनी इज्जत को अपने हाथों से बचाइए। वरना याद रखिए, आज हम अगर अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी इज्जत को बचाने वाला नहीं है। इसलिए अपना रिस्पेक्ट खुद कीजिए, अपनी इज्जत खुद कीजिए। ये बात सच है, इस्लाम के लिए जान देने को सब तैयार है। अगर पूछा जाए कितने लोग इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे तो मुझे लगता है सब हाथ उठा लेंगे। मगर एक बार कहिए, इस्लाम के नाम पे जान बाद में दीजिएगा, कितने लोग इस्लाम पे चलने को तैयार हैं? तो जरा सा एक बार पूछ करके देखिए, कलई खुल जाएगा, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। अभी मैं कुछ दिनों पहले बलरामपुर से लौट रहा था तो कुछ सोशल मीडिया वाले कुछ नौजवान भी साथ में आ गए स्टेशन पर। तो उन्होंने कहा, हजरत बरेली शरीफ हम गए थे तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं ये जायज है कि नहीं, एक बार बरेली शरीफ से पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, हजरत हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यही है कि जिनके यहाँ ये बनाना नाजायज है उनके यहाँ इसकी कमाई भी नाजायज है, और जिनके यहाँ जायज है उनके यहाँ इसकी कमाई भी जायज है। अब आप समझ लीजिए कि आपको रहना कहाँ है ना, आपको रहना कहाँ है। हुजूर ताजुश शरिया ने इतना कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। इस वक्त तमाम बुराइयों का इलाज दो है। एक बार हाथ उठा करके बोलिए, नंबर 1 तालीम, जरा जोर से बोलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर। नंबर 1 तालीम और नंबर 2 तरबियत। इस्लाम तालीम की भी बात करता है, तरबियत की भी बात करता है। बच्चों को बालिग होने से पहले, बेटियों के बालिग होने से पहले उन्हें तालीम और तरबियत से जोड़ दीजिए ताकि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रखने से पहले अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना ले, ताकि माँ को भी माँ का दर्जा मिल सके, बाप को भी बाप का दर्जा मिल सके, बेटा भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे, बेटियां भी आबाद रहे,
रहें, इसके लिए ज़रूरी है हम अपने इन मुक़द्दस उलमा से करीब रहें, इनके बारे में नज़रिया बेहतर रखें, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम रखें। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बिलखुसूस वो नौजवान जिन्होंने आज के जलसे को सजाया है। मैं अपनी कौम की हर नौजवान बेटी से कहूँगा, सीरियल बनाने वाला और वो क्या कहते हैं, आप ये बनाने वाला मत बनिए, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बनाइए ताकि आपकी गोद में आने वाली औलादें आपको देखकर अपने कैरियर को संवार सके, अपनी जिंदगी को संवार सके। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आप मेरे लिए तो करीब नहीं आ पाए, लेकिन जो मेहमान उत्तर प्रदेश से आए हैं उनके लिए आप लोग करीब आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ, उठिए, 2-4 कदम चलिए और करीब आ जाओ। उठ जाओ बाबू, पीछे से आ जाओ। जितने लोग पीछे बैठे हैं माशाअल्लाह, आप लोग भी जो पीछे बैठे हैं, है ना, 2, 4, 5, 10, 20 कदम सब लोग आगे आकर एक इज्तिमाई माहौल बना ले इंशाअल्लाह, ताकि हमारे बाहर के बाबू कुर्सी मत खिसकाओ, जहां हो हाँ माशाअल्लाह करीब हो जाए। ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाबी की दहलीज तक पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह अगर मकबूले बारगाह हुआ तो हम सब भी कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।